नमस्कार दोस्तों। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भूगोल यानी ज्योग्राफी। भूगोल में हम अर्थ यानी पृथ्वी और डिस्क्रिप्शन यानी वर्णन। भूगोल में हम पृथ्वी का वर्णन देखेंगे। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज ज्योग्राफी। पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है। भूगोल के जो पिता हैं वो इरेटोस्थेनीज हैं। आप ग्लोब यानी ग्लोब जो है वो पृथ्वी का एक प्रारूप है। पृथ्वी के प्रारूप को ग्लोब कहते हैं, यानी मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब। तो ग्लोब पर जो है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती। क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल लाइन। तो क्षैतिज रेखाएं इस प्रकार होंगी और ऊर्ध्वाधर रेखाएं इस प्रकार होंगी। भारत एवं विश्व भूगोल। भारत एवं विश्व भूगोल चैप्टर 1 क्लास 1 है। तो इसमें हम भारत की भौगोलिक स्थिति देखेंगे कि भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है। तो देखते हैं, विश्व में महाद्वीपों की जो कुल संख्या है वो 7 है। और पृथ्वी जो है, पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक स्थल यानी भूमि वाला और एक जल यानी पानी वाला। भूमि यानी स्थल वाले भाग को स्थल मंडल कहते हैं और स्थल मंडल में ही कॉन्टिनेंट्स यानी महाद्वीप हैं। और जल मंडल को महासागर यानी ओशियंस में विभाजित किए हैं। अब महाद्वीप, तो महाद्वीप 7 हैं। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और उसके बाद है ओशियोनिया। और इसी को हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी कहते हैं। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो महाद्वीप है और क्षेत्रफल की भी दृष्टि से सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया है। भारत 2 है, दक्षिण एशिया में अवस्थित है। भारत की जो लोकेशन है कहाँ है? दक्षिण एशिया में। अब हम देखते हैं कि आइलैंड यानी द्वीप किसे कहते हैं। तो स्थल का वह भाग जो चारों ओर से पानी से घिरा हो, इस प्रकार से यह स्थल का भाग है और इसके चारों ओर जो क्या है, पानी है। ऐसे भूमि को हम आइलैंड यानी द्वीप कहते हैं। यानी आ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल ऑफ साइड्स। और जो प्रायद्वीप है यानी पेनिनसुला, उस जैसे मान लीजिए कोई भूमि है, भूमि का टुकड़ा है और 3 ओर से जो पानी से घिरा है तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रायद्वीप कहेंगे। और सबसे बड़ा जो प्रायद्वीप है वो अरब प्रायद्वीप है। फिर है कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप। तो पृथ्वी पर स्थित भूमि के बहुत बड़े भाग को महाद्वीप कहते हैं। कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं? पृथ्वी पर स्थित भूमि के बहुत बड़े भाग को क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। यानी अ लार्ज लैंड मासेस ऑन अर्थ। और महाद्वीप का संख्या मैंने बताया कि 7 है। उसके बाद महाद्वीप के अंदर जो है देश होंगे, देश के अंदर राज्य होगा, राज्य के अंदर जिला होगा, जिला के अंदर गांव और नगर होगा। इस प्रकार से व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। फिर है भारत, आकार एवं भौगोलिक अवस्थिति। तो भारत जो है वो एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में अवस्थित है। और जो भारत है, भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत एक प्रायद्वीपीय देश है क्योंकि 3 ओर से पानी से घिरा। प्रायद्वीप यानी समुद्र में पानी से 3 ओर से घिरी हुई भूमि को प्रायद्वीप कहा जाता है, हमने बताया ही था। और भारत का प्रायद्वीप यानी इधर पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण साइड में हिंद महासागर और पूरब साइड में बंगाल की खाड़ी है। इटली भी एक प्रायद्वीप है और सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है, सिनाई प्रायद्वीप। उसके बाद भारत का कुल क्षेत्रफल, जो भारत का कुल क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक है, ये हमारा प्यारा देश भारत का नक्शा है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, अंडमान निकोबार। उसके बाद भारत की पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई है, यानी यहाँ
पूरब से पश्चिम यानी यहाँ से यहाँ तक, तो पूरब से पश्चिम तक की जो लंबाई है 2933 किलोमीटर यानी 2933 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो है 3214 यानी 3214 किलोमीटर है। उसके बाद भारत की राजनीतिक सीमाएं देखेंगे तो भारत की राजनीतिक सीमाएं हैं, मतलब वो किन किन देशों से लगती हैं तो वो देखते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान, तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा उसको हम रेड क्लिफ कहते हैं। और भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। और भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा उसको डूरंड रेखा कहते हैं। इसकी लंबाई 106.9 किलोमीटर करके है। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है वो डूरंड रेखा, यानी जैसे जो हमारा कश्मीर था तो कश्मीर का 30% जो भाग है वो पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, तो वो उधर जो 30% का भाग है वो पहले अफगानिस्तान से सीमा बनाता था डायरेक्ट, लेकिन इस समय डायरेक्ट नहीं बना रहा है क्योंकि बीच में पाकिस्तान आ गया है। तो ये देख सकते हैं मैकमोहन, रेड क्लिफ और इधर डूरंड अफगानिस्तान से रहेगा। फिर भारत की पड़ोसी देशों के साथ सीमाएं, तो भारत के जो 7 पड़ोसी देश सीमा साझा करते हैं, जिनमें भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है वो 4096 किलोमीटर है। और भारत और चीन की सीमा रेखा जो है, भारत और चीन की सीमा रेखा वो 3488 किलोमीटर है। और जो सबसे लंबी सीमा रेखा हमारे देश की लगती है वो बांग्लादेश के साथ ही लगती है, उसके बाद चीन के साथ, उसके बाद पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान की सीमा जो है 3323 किलोमीटर है। और भारत और नेपाल की सीमा 1751 किलोमीटर है। और भारत और म्यांमार की सीमा 1643 किलोमीटर है। और भारत और भूटान की जो सीमा है वो 699 किलोमीटर। और भारत अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर। तो सबसे कम जो है भारत और अफगानिस्तान का सीमा लगता है, ये देख सकते हैं। और हमारा जो स्थलीय सीमा है वो 15,106 किलोमीटर या फिर 15,200 किलोमीटर है। और समुद्र तटीय जो सीमा रेखा है वो ये समुद्र तट, इसकी लंबाई जो है 7517 किलोमीटर है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।